कैसे हैं स्टूडेंट्स? घर पर समय कट रहा होगा। कल पॉलिनेशन पर बात की। पॉलिनेशन क्या है, कैसे होता है और पॉलिनेशन के टाइप हैं। पॉलिनेशन के बाद वो कौन सी घटनाएं हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरा करेंगी, उनके बारे में बात हमें आज करनी है। जितनी भी घटनाएं पॉलिनेशन के बाद होती हैं वो है पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। पौधे के अंदर पॉलिनेशन के द्वारा बहुत सारे पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर कलेक्ट हो जाते हैं और उन पॉलन ग्रेन्स को आगे क्या करना है ये डिसाइड करेगा पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। इट्स नॉट अ सिंगल इवेंट, बल्कि ये कई सारी घटनाओं का एक समूह है और उन्हीं सारी घटनाओं पर एक एक करके हम बात करने वाले हैं। पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट में 4 घटनाएं मुख्य रूप से होती हैं। पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन पहली घटना। इसमें स्टिग्मा ये डिसाइड करता है कि आने वाला पॉलन ग्रेन क्या सही है या नहीं है। सही का मतलब है कि पॉलन ग्रेन उसी स्पीशीज का होना चाहिए। अगर मान लो टमाटर के पौधे में बैगन के पॉलन ग्रेन को अगर पहुंचा दिया जाए किसी प्रकार से तो वो सही नहीं है, इसलिए ऐसे पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट करना होता है। तो सभी सही प्रकार के पॉलन ग्रेन का निर्णय करना वो कहलाता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। एक बार सही पॉलन ग्रेन का चुनाव होने के बाद में पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट करने के लिए अलाउ किया जाता है। पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब बनाता है। उसके बाद पॉलन ट्यूब मूव करती है और मूव करते हुए ओव्यूल तक पहुंचती है। वो तीसरी घटना है। चौथी घटना कि ओव्यूल के अंदर पॉलन ग्रेन्स के कंटेंट को छोड़ा जाता है और अगली प्रोसेस डबल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। ये 4 घटनाएं पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट में आती हैं। सबसे पहली चीज जो हम बात कर रहे हैं वो है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन को अगर एक लाइन में डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो हम कहेंगे कि किसी भी प्रकार से पॉलन ग्रेन की कंपैटिबिलिटी को चेक करना वो कहलाता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। अर्थात एक बार पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचा तो उसको जर्मिनेट करने देना है या नहीं करना है, इसका निर्णय करना पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहलाता है। पॉलन इंटरेक्शन कंप्लीट होता है बाय केमिकल इंटरेक्शन और केमिकल कंपोनेंट सीक्रेटेड बाय स्टिग्मा एंड पॉलन ग्रेन। स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन दोनों ही जब एक स्पीशीज के होते हैं वो एक ही प्रकार के केमिकल्स को सीक्रेट करते हैं और उनके कॉम्बिनेशन से पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन का रास्ता साफ होता है। अर्थात केमिकल कंपोनेंट्स के इंटरेक्शन के द्वारा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन किया जाता है। स्टिग्मा डिसाइड करती है कि आने वाला पॉलन ग्रेन सही प्रजाति का है या नहीं है। मन में एक क्वेश्चन आता है कि सही प्रजाति से क्या मतलब है या सही प्रकार के पॉलन ग्रेन से क्या मतलब है। तो सही प्रकार के पॉलन ग्रेन से हमारा मतलब है कि पॉलन ग्रेन 2 प्रॉपर्टी शो करता हो। अगर वो ऐसा करता है तो वो सही प्रकार का पॉलन ग्रेन कहलाएगा। पहली प्रॉपर्टी कि वो सेम स्पीशीज का होना चाहिए और दूसरी प्रॉपर्टी कि वो मैच्योर होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी पॉलन ग्रेन फॉलो नहीं कर रहा है तो हम उसे कंपैटिबल पॉलन ग्रेन नहीं कह सकते और ऐसे पॉलन ग्रेन को जर्मिनेशन के लिए अलाउ नहीं किया जा सकता। तो ये प्रक्रिया पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहलाएगी। एक बार हमने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ पॉलन ग्रेन कंपैटिबल है तो दूसरा स्टेप फॉलो किया जाता है पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट में और वो है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन।
कंपैटिबल पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेशन स्टार्ट करता है और जर्मिनेशन के दौरान वो पॉलन ट्यूब बनाता है। मानिए कि ये कोई कंपैटिबल पॉलन ग्रेन है जो कि स्टिग्मा के ऊपर पहुंचा, और हम जानते हैं हर पॉलन ग्रेन के ऊपर डबल कवरिंग होती है, एक्साइन और इंटाइन की, और बीच में जगह जगह पर एक्साइन एब्सेंट होती है जिन्हें हम कहते हैं जर्मोपोर। इन जर्मोपोर से होकर इंटाइन मूव करती है और एक ट्यूब बनकर तैयार होती है। इस ट्यूब को नाम दिया जाता है पॉलन ट्यूब। और इस पॉलन ट्यूब के अंदर जो भी पॉलन ग्रेन का कंटेंट है, आगे बड़ी वाली सेल वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियाई, पीछे छोटी वाली सेल जनरेटिव सेल का न्यूक्लियाई, वो भी पॉलन ट्यूब के साथ मूव करना शुरू कर देता है। यह कहलाता है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। यह पॉलन ट्यूब स्टिग्मा से बनने के बाद में स्टाइल में जाती है और स्टाइल से होती हुई ओव्यूल के अंदर तक पहुंचती है, और इसी के साथ साथ पॉलन ग्रेन का जो कंटेंट है वो भी मूव करता हुआ और ओव्यूल तक पहुंचता है। पॉलन ट्यूब के अंदर मैंने आपको बताया कि एक वेजिटेटिव न्यूक्लियाई और एक जनरेटिव न्यूक्लियाई होता है। रास्ते में ये जनरेटिव न्यूक्लियाई दो भागों में बट जाता है और बनाता है दो मेल गैमीट, अर्थात ओव्यूल में पहुंचने से पहले तीन चीजें हो जाती हैं जो पॉलन ट्यूब कैरी करेगी। आगे आगे वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियाई और पीछे दोनों मेल गैमीट जो कि जनरेटिव सेल के न्यूक्लियाई के माइटोटिक डिवीजन के द्वारा डिवाइड होने से तैयार होते हैं। यह हमारा होता है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। तीसरा इवेंट जो कि पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट में आता है वो है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल। आपको पता है ओव्यूल के अंदर कितने प्रकार की सेल पाई जाती हैं? जनरली 7 टाइप की 7 सेल, 3 एंटीपोडल, 2 सिनर्जिड, 1 एग और 1 पोलर सेल जिसमें कि 2 न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं। यहां पर मैं बना रहा हूं। ये ओव्यूल है, इसके अंदर ओवरी के अंदर ये माइक्रोपाइलर एंड पर 2 सिनर्जिड, एग, बीच में पोलर सेल और 3 सेल ये मिलती हैं चैलेंजर एंड पर, जिन्हें हम एंटीपोडल सेल्स के बारे में जानते हैं। ये पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल से होकर, माइक्रोपाइल जैसा मैंने बताया कि ओव्यूल को इंटेगुमेंट पूरी तरह कवर करती है केवल एक पार्ट को छोड़कर, और वो पार्ट कहलाता है माइक्रोपाइल। उस ओपनिंग से होकर ये पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर करेगी। ओव्यूल के अंदर ये पॉलन ट्यूब वन ऑफ द सिनर्जिड, किन्हीं दोनों सिनर्जिड में से किसी भी एक सिनर्जिड में अपने कंटेंट को रिलीज करेगी। दोनों मेल गैमीट को रिलीज किया जाएगा और पॉलन ट्यूब की एंट्री सिनर्जिड के अंदर गार्ड की जाती है वो फिलीफॉर्म एपरेटस के द्वारा। फिलीफॉर्म एपरेटस एक डिप्रेशन होता है जो कि सिनर्जिड में पाया जाता है और वो पॉलन ट्यूब को सिनर्जिड के अंदर एंट्री करने के लिए गाइड करने का काम करता है। तो ये पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर करती है और अपने दोनों मेल गैमीट वन ऑफ द सिनर्जिड, मैंने बताया ना, दोनों सिनर्जिड में से किसी एक सिनर्जिड में रिलीज कर दिए जाते हैं। एक मेल गैमीट एग की ओर मूव करता है और दूसरा मेल गैमीट पोलर सेल की ओर मूव करता है।
ये तीसरा पार्ट था, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल। फोर्थ, डबल फर्टिलाइजेशन, ये लास्ट पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट है और इसके अंतर्गत एक मेल गैमीट फ्यूज करता है एग सेल से, जाइगोट बनाता है और ये प्रोसेस कहलाती है। दूसरा मेल गैमीट फ्यूज करता है पोलर सेल से, एंडोस्पर्म बनाता है, ट्रिप्लॉइड है नेचर में एंडोस्पर्म, और ये प्रोसेस कहलाती है ट्रिपल फ्यूजन। इस प्रकार से पौधे के अंदर पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स कंप्लीट होते हैं। मैं 5 मिनट में पूरे टॉपिक को एक बार फिर से जल्दी ले रहा हूं ताकि आप उन चीज़ों को रिवाइज कर सकें। पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट, पॉलिनेशन के बाद के इवेंट्स को नाम दिया गया है। पोलन पिस्टल इंटरैक्शन पहला इवेंट है और इसका मतलब होता है रिकॉग्निशन ऑफ कंपैटिबल पोलन ग्रेन बाय द स्टिग्मा, और ये किया जाता है केमिकल कंपोनेंट रिलीज्ड बाय द पोलन ग्रेन एज वेल एज बाय द स्टिग्मा। ये फाइंड आउट किया जाता है कि कंपैटिबल पोलन ग्रेन पोलन स्टिग्मा पर पहुंचा। कंपैटिबिलिटी का क्राइटेरिया दो ही है, सेम स्पीशीज का हो और मैच्योर हो। कंपैटिबल पोलन ग्रेन सेकंड स्टेप फॉलो करता है, नॉन कंपैटिबल नहीं करते आगे जाकर जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। कंपैटिबल पोलन ग्रेन की जो इंटाइन है वो जर्म पोर से होकर आगे बढ़ती है और उसके साथ साथ जर्म पोर का जो पोलन ग्रेन का जो कंटेंट है वो भी मूव करता है आगे लार्ज सेल वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियाई और पीछे स्मॉल जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस मूव करता है। रास्ते में जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस माइटोटिक डिवीजन करता है और 2 मेल गैमीट बना देता है। ये दोनों मेल गैमीटों को लेकर ये पोलन ट्यूब स्टिग्मा से होती हुई, स्टाइल से होती हुई ओवरी तक पहुंचती है और माइक्रोपाइल से होकर ओव्यूल में एंटर करती है। माइक्रोपाइल से जब ओव्यूल में एंटर करती है तो उसके रास्ते को गाइड करने के लिए डिप्रेशन होता है सिनर्जिड के अंदर, वो पाया जाता है और वो डिप्रेशन उसको गाइड करता है पोलन ट्यूब को कि वो सीधे सिनर्जिड की ओर आए, और उस डिप्रेशन को हमने नाम दिया है फिलीफॉर्म एपरेटस। डबल फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट प्रोसेस होती है। नेक्स्ट प्रोसेस है, इसमें दोनों मेल गैमीट रिलीज कर दिए जाते हैं वन ऑफ द सिनर्जिड में। एक मेल गैमीट फ्यूज करता है एग सेल से और जाइगोट बनाता है, सिनगेमी प्रोसेस का नाम है। दूसरा मेल गैमीट फ्यूज करता है पोलर सेल से